देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे मौके पर पुलिस कितनी मुस्तैद है। हमें आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं और ऐसे में अब कितनी तैयारी है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम अच्छे से ये आज़ादी दिवस मना पाएंगे। पर सबकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा हार्ड है, ख़ास तौर पर जवानों की और पुलिस की। वहीं बात की जाए अगर पंचकुला की, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अभी किस तरह की तैयारियां की गई हैं पुलिस की तरफ से आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पंचकुला में। आपको एक तस्वीर दिखा दें यहाँ की कि यहाँ पर अब रात का इतना समय हो गया है और पुलिस जो है वो फिर भी नाकों पर मुस्तैद है। चेकिंग लगातार जारी है क्योंकि जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस का मौका है, ऐसे में कितने का सौहार्द हैं यहाँ के लोग और किस तरह से तैयारी जो है वो की गई है। क्या कुछ जो है चौकसी बरती जा रही है, ये आप देख सकते हैं कि पंचकुला में नाके लगाए गए हैं और पुलिस इस वक्त भी जो है वो मौजूद है और लगातार जो है चेकिंग कर रही है गाड़ियों की, क्योंकि अलर्ट मोड होता है इस समय स्वतंत्रता दिवस पर। जिस तरह से देखा जाता है कि वीआईपी जो लोग हैं उनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और उनके साथ अलग अलग जगह पर अलग अलग जो हैं लोग जाकर के, अलग अलग नेता जाकर के झंडा फहराते हैं। उसी तरह से पंचकुला में इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं हम जानेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, साथ ही साथ चेकिंग भी कर रही है और चेकिंग करते हुए पूछताछ जो है वो हो रही है। पूछा जा रहा है कौन कहाँ से आया है, डिग्गी में क्या कुछ सामान है। तो इस तरह से डिग्गियों की भी चेकिंग जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं कि बड़ी गिनती में पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है। ये अभी आपको एक नाके पर हम दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल पंचकुला की 20-21 की सेक्टर की जो लाइटें हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि चेकिंग फिलहाल चल रही है और बड़ी गिनती में यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसी ही चौकसी जो है, ऐसी ही चेकिंग जो है बाकी नाकों पर होगी। और यहाँ पर खुद एसएचओ 20 के बच्चू सिंह जो हैं वो खुद ये चेकिंग जो है वो करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो पूछताछ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ डिग्गी तो जो है वो भी चेकिंग की जा रही है, गाड़ी वो भी चेक करवाई जा रही हैं और क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ पूछा जा रहा है, क्या कुछ अलर्ट मोड जो है वो जारी किया गया है। बातचीत करेंगे, अभी फ्री होते हैं तो बात करते हैं इनसे भी, बच्चू सिंह से भी बात कर लेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अलर्ट मोड के लिए कहा गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप रात में चेकिंग कर रहे हैं 15 अगस्त को लेकर के, स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, किस तरह की आपको जो अलर्ट मोड के लिए रहने के लिए कहा गया है? जैसा कि मैम सर्वविदित है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इस आज़ादी की लड़ाई में हमारे कितने ही देशभक्तों ने अपनी जान की आहुति दी है, तो तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो कल का ये दिन है जो हम इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं और इसी प्रकार कोई भी किसी प्रकार का कोई संदेहजनक व्यक्ति या कोई शरारती तत्व हमारे इस पर्व को ख़राब ना करें, इसलिए हम इसके नाकाबंदी करके सभी व्हीकलों को चेक करते हैं। इसके अलावा सारी रात हम पेट्रोलिंग करेंगे और रात भर नाका चलेगा। नाके के बाद भी हम पेट्रोलिंग के दौरान जैसे कोई भी धर्मशाला है, होटल, वो भी चेक करेंगे और जात देखते हैं भाई किसी प्रकार की कोई नशीले पदार्थ की बिक्री ना हो और ये जो शराब के ठेके समय पर बंद हों और कल नहीं खोलने चाहिए। कोई अलर्ट मोड है वो भी जारी किया गया है, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि कोई ना कोई धमकी जो है वो दी जाती है या किसी तरह का अलर्ट जो है प्रशासन रहने के लिए कहता है और पुलिस की मुस्तैदी उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये तो मैम ज़रूरी है कि जब हमारा कल जो एक पर्व है ये 15 अगस्त का, इसके रिगार्डिंग उच्च अधिकारियों के यही आदेश हैं कि सभी हर जगह हर अपने थाने की जुरिडिक्शन में नाके लगें और अच्छी तरह से कोई भी व्हीकल है उनकी अच्छी तरह से चेकिंग हो। कोई भी संदेहजनक कोई भी पदार्थ कोई किसी गाड़ी में ना होना चाहिए, ना ही कोई शरारती तत्व यहाँ हमारे एरिया में आकर कोई शरारत करे। तो इसी को देखते हुए हम ये नाकाबंदी कर रहे हैं और सभी व्हीकलों की चेकिंग कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आइए आप लोग तब तक चेकिंग जो है वो भी साथ साथ करते रहिए कि ड्यूटी बड़ी हार्ड होती है, छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं और जैसे इन दिनों तो खास तौर पर आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। एक शेड्यूल थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि सुबह कितने बजे से कितने बजे तक जो ड्यूटी है इन दिनों आपकी होती है? ये तो आजकल जैसे अब 15 अगस्त को लेकर तो अब सुबह से ही अलर्ट है। हम सुबह 6 बजे से ही ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और हम अभी पिंजौर से भी अपनी तिरंगा यात्रा करके आए हैं। उसके बाद आने के बाद हमने फिर अपने एरिया में चेकिंग शुरू कर दी है
और बस लगातार ये पूरी रात आज पेट्रोलिंग होगी और पेट्रोलिंग के दौरान हम अलर्ट ही रहेंगे। उच्च अधिकारियों के भी यही आदेश हैं कि अपने एरिया में सभी अलर्ट रहें और हर प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए उसको हम देखेंगे। तो एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि यहाँ पर इस समय जो है जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। लगातार बातचीत जो है वो हो रही है, पूछताछ हो रही है, डिग्गियाँ चेक की जा रही हैं, टू व्हीलर्स को भी रोका जा रहा है और उनसे भी जो है जानकारी मांगी जा रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि खुद जो इंस्पेक्टर साहब हैं बच्चू सिंह जी वो जा रहे हैं और बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक चीज़ और होती है कि कंफर्टेबल थोड़ा सा करवाना होता है जो लोग होते हैं। ये पुलिस का एक रूटीन चेकिंग होती है। पुलिस जो है आप देखिए कि इस चीज़ को बड़ी सौहार्दता के साथ लेती है कि लोगों को परेशानी भी ना हो, पर ये एक अलर्ट जो है वो ज़रूरी हो जाता है। 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये अलर्ट जो है वो ज़रूरी है, ये चेकिंग जो है वो ज़रूरी है। और आप देखिए कि लोग भी कॉपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस का भय किसी में देखा जाता है, लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, रुक रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो दिखा रहे हैं। सर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलर्ट जो है ज़्यादा हो जाता है, किस तरह से देखते हैं? पुलिस ने रोका है, चेकिंग हो रही है जी। मेरी लड़ी है जी। हाँ, बहुत अच्छी गल है जी। इट्स गुड फॉर ऑल द सिटीजन, इट्स ऑल फॉर आवर कॉप्स एंड यू आर वेरी गुड और द जर्नलिस्टिक पार्ट इट्स वेरी गुड। अच्छा लगता है ऐसे कि बहुत अच्छा लगे। अलर्ट है सब। नहीं बहुत अच्छा लगे जी। नहीं, डिसेंट गल है, ये पब्लिक की सेफ्टी है जी। बिल्कुल। इससे साथ ही साथ एक चीज़ और है, पुलिस को लेकर के बड़ी जो नेगेटिविटी है वो भी देखने को मिलती है लोगों में। कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ जुड़ने के लिए होता है कि पुलिस से डरिए नहीं, पुलिस का साथ दीजिए, पुलिस से जो है वो मिलकर रहिए। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक पुल का काम करती हैं, एक ज़रिए का काम करती हैं। आप देखिए कि खुद इन्होंने जिम्मेवारी ली हुई है, साथ में बाकी भी जो मुलाजम हैं वो भी हैं। आप खुद चेक करते हुए गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को नज़र आ रहे हैं। इस तरह से चेकिंग जो है वो की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई अगर जिस तरह से अलर्ट बताया गया है स्वतंत्रता दिवस को लेकर के उसके ऊपर ध्यान रखा जा सके, उसको जो है ये देखा जाए कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है 15 अगस्त को लेकर के ना हो। तो इस तरह से चेकिंग जो है लगातार चलती रहती हैं और पेट्रोलिंग भी लगातार होती है। बच्चू सिंह जी, आपसे ये भी जानेंगे कि अब कितनी देर तक आपके जो ये नाके हैं वो लगे रहेंगे और गश्त कितनी देर तक होती रहेगी? ये मैम अभी स्टार्टिंग है और ये सुबह 4 बजे तक चलेंगे। 4 बजे तक हमारी पेट्रोलिंग जारी रहेगी और नाकाबंदी भी जारी रहेगी। आज पूरी रात ये पेट्रोलिंग जारी रहेगी। नाकाबंदी और पेट्रोलिंग जो है लगातार जारी रहेगी। आप देखिए कि गाड़ियां जो हैं आ रही हैं इस समय। रात के वक्त हम आपको ये सारा जो गश्त है, ये सारी पेट्रोलिंग जो है वो दिखा रहे हैं। ये लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होता, जबकि एक पुल का काम करती हैं जब पुलिस इस तरह से काम करती है, क्योंकि अलर्ट मोड जिस तरह से बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जारी होता है। तो ऐसे में लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक तालमेल बिठाने की भी जरूरत होती है। सर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पेट्रोलिंग की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, असुविधा महसूस हो रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। ये हमारी सेफ्टी के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं, कोई। कितने कोऑपरेटिव हैं और सबसे बड़ी बात कि पुलिस के लिए एक पुल का काम जो है वो किया जाता है। आप देखिए कि बड़ी गिनती में यहाँ पर चेकिंग जो है वो चल रही है, बड़ी गिनती में यहाँ पर पुलिस मुलाजिम मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि इस तरह से पेट्रोलिंग होगी, गश्त होगी और सुबह 4 बजे तक चलेगी और हम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब अलर्ट मोड जारी किया गया है तो ऐसे में ये भी लाजमी रहता है, कर्तव्य है ये हमारा भारतीय होने के नाते कि हम सभी अपने देश को लेकर के चिंतित रहें, अपने देश की सुरक्षा को लेकर के कोऑपरेट करें। और साथ ही साथ इन पुलिस जवानों को भी सैल्यूट है हमारा लिविंग इंडिया की तरफ से कि ये अपने समय की परवाह ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात जो हैं वो अपनी सेवा में लगे हुए हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं, देश के लिए सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे मौक़ों पर भी जब देश का सिर गर्व से ऊंचा होता है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती हैं चीज़ें, जब खुद लोग कोऑपरेट कर करके आगे आते हैं, खुद जो सामान है वो दिखाया जाता है। आप देखिए कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से चेकिंग जो है वो अभियान जारी है, पुलिस कोऑपरेट कर रही है, पुलिस साथ ही साथ बता भी रही है कि आगे जो है
वो जाया जाएगा और जो है इसी तरह से चेकिंग करवाई जा रही है। चेकिंग की इन्होंने रोक के कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए अगर ये लोग खड़े हैं तो इससे बढ़िया बात क्या है। इसके साथ आपको लगता है कि पुलिस को लेकर के एक नेगेटिविटी जाती है, कि डर लगता है कोई अगर कॉप्स को रास्ते में देख लेता है, कि पुल का निर्माण होता है आम लोगों के बीच पुलिस के साथ? हम ये समझते हैं कि जी अच्छी बात है, ये अगर खड़े हैं तो हम सुरक्षित हैं, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो तब जरूर डर है जी। तो हमें कहते हैं पुलिस डेली खड़े होने चाहिए जी यहाँ पर। दिल्ली तो वैसे होते हैं, पर स्वतंत्रता दिवस का मौका कुछ खास है? बिल्कुल खुश हैं जी, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं जी, थैंक यू। सर एक देखिए पॉजिटिविटी भी आ रही है। वैसे जैसे मैं लगातार बात कर रही हूँ कि पुलिस को देख के लोग डर जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर खुद रुक के खुद चेक करवा रहे ऐसा हैं। नहीं है मैम, हम भी जब भी यहाँ कभी भी चेकिंग करते हैं तो सभी लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, पब्लिक बहुत कोऑपरेट करती है और ये समझती भी है कि ये खड़े हैं तो हम सुरक्षित हैं। अगर जहाँ पुलिस खड़ी है तो वहाँ उनके अंदर कोई भय नहीं होता, क्योंकि अगर पुलिस खड़ी नहीं होगी तो स्नैचिंग भी हो सकती है, लूटपाट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जहाँ पुलिस खड़ी होती है लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं और अपनी खुद डिग्गियाँ खोलकर गाड़ियाँ चेक कराते हैं, बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं सभी। यानी कि लोगों के और पुलिस के बीच एक ये पॉजिटिव पुल का जो निर्माण है वो भी हो जाता है, यानी कि लोग घबराते नहीं है पुलिस से अब। नहीं, अपना तो जहाँ भी पोस्टिंग होती है अपना तो जनता के साथ एकदम पॉजिटिव व्यवहार होता है, एक दोस्ताना व्यवहार होता है। और हम भी यही चाहते हैं कि पुलिस और पब्लिक एक साथ मिलकर ही काम करें ताकि किसी प्रकार का कोई अपराध ना होना पाए। जब पुलिस और पब्लिक मिलकर काम करेगी तो ये अंडरस्टूड है किसी प्रकार का अपराध होएगा ही नहीं। और हमारा विश्वास भी यही बनता है, जो पब्लिक में अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हम पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आजकल के जो यूथ हैं वो काफ़ी शोर शराबा करते हुए या नशे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बारे में हमने उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार हमने नशा मुक्त कराने के लिए हमने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। स्कूल कॉलेजों में जाके और जैसे गांव बस्ता मोहल्ले में जाकर हमने सभी को नशा ना करने वाले हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, सभी को समझाया लोगों को। और यहाँ तक कि भी हमने जवान जो युवा पीढ़ी है उनको नशा छोड़कर गेम के प्रति प्रोत्साहन किया है। सभी नशा छोड़ें, अपने गेम खेलें, पढ़ाई करें। इस बारे में हमने जगह जगह हर थाने में कई बार लोगों को मैच कराए हैं और आगे भी जारी रहेंगे और ये चलता रहेगा। हमारा भी सलाम है सर आपको कि आप अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने समय की परवाह किए बगैर जो है लगातार इस तरह से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। लिविंग इंडिया भी आपको सलाम करता है। जी मैम, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारी ड्यूटी यही है कि हम पब्लिक की सेवा के लिए ही हैं और सेवा करेंगे तो ही पब्लिक ठीक ठाक रहेगी और भयमुक्त रहेगी। बिल्कुल। तो आप देखिए कि किस तरह से आपकी जो पुलिस है, आपके जो जवान हैं वो इस समय मुस्तैद हैं ताकि आप अपने घर में सुरक्षित रह सकें, इसलिए ये लोग इस समय भी सड़कों पर हैं। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस का मौका है और 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और एक सलाम जो है इनके जज्बे को है, इनकी ड्यूटी को है, सभी जवानों को, सभी पुलिस मुलाजमों को हमारा सलाम है, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने समय की परवाह किए बगैर ये सब सड़कों पर हैं ताकि हम इस आज़ाद हवा में सांस ले सकें और हम सुरक्षित रह सकें। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए पंचकुला से हरसिमरत।